बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन कराम, सैयद मुनव्वर हसन हर लिहाज से बड़े आदमी थे। इंतहाई दयानतदार, मुत्तकी और सादा जिंदगी गुजारने वाले। अपनी पूरी जिंदगी तहरीक इस्लामी के लिए वक्फ कर दी। ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी का मुहावरा डेड होनेस्ट बना है, बेदाग जिंदगी गुजारने वाले। उनके अंदर कराची के मखसूस हालात की वजह से एक खास किस्म की तल्खी जरूर थी। उनके बाज़ बयानात भी मुतनाज़े बने, मगर मजबूरी तौर पर सैयद साहब खुश इखलाक और खुशखल्क इंसान थे। अमीर जमात थे तो अपनी साहिबजादी की शादी की। दावतनामे पर बाकायदा तहरीर किया कि मेहमान तोहफा देने की जहमत ना फरमाएं। इसके बावजूद जैसा कि हमारे यहाँ होता है, कुछ लोग तहाइफ दे गए। सैयद साहब ने वो तमाम तहाइफ जमात इस्लामी के बैतुल माल में जमा करवा दिए। उनमें 14 सोने के सेट भी शामिल थे। वो चाहते तो रख सकते थे, उनके जाती ताल्लुकात बहुत ज्यादा थे। जमात इस्लामी का अमीर होना किसी सरकारी ओहदे पर फायज होने जैसा नहीं है। जिस किसी ने तोहफा दिया उसने सैयद मुनव्वर हसन को ही दिया। इसके बावजूद सैयद साहब की मुत्तकी शख्सियत ने ये गवारा न किया। नाजरीन, 14 सोने के सेट्स की कीमत का अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। हमारी सियासत में ऐसी मिसालें कहाँ मिलती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्ब रिवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन कराम, सैयद मुनव्वर हसन ने शानदार जिंदगी गुजारी। अपने ऊपर कोई बोझ उठाया और ना ही उन पर किसी नदामत का दाग था। दरवेशी और इस्तगना के साथ जिंदगी गुजारी। वक्त आया तो कपड़े झाड़ कर खड़े हुए और शान के साथ रुखसत हुए। अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी रूह को सुकून दे, उन पर खसूसी कर्म फरमाए, आसानियाँ अता करे और उनकी खताओं को नेकियों में तब्दील कर दे। आमीन। मुनव्वर हसन की जुबान में दिल्ली का मारूफ करखुंदारी लहजा ही नहीं झलकता था, बल्कि उस शहर के दरवेशों की रिवायत भी दिखाई देती थी। वो जमात इस्लामी जैसे मुल्क की एक बड़ी मजहबी जमात के रहनुमा रहे, यहाँ तक कि इसके मरकजी अमीर भी बने। लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 2 छोटे कमरों पर मुश्तमिल एक किराए के मकान में गुजारा। मंसूरा में जमात इस्लामी के अमीर के लिए एक फ्लैट मखसूस है, जिसमें मियां तुफैल मोहम्मद ने भी कयाम किया और उनके जानशीन काजी हुसैन अहमद ने भी। लेकिन मुनव्वर हसन ने अपना ये हक खुद ही अपनी मर्जी से छोड़ डाला। जितना अरसा भी वो जमात के अमीर रहे, उन्होंने मंसूरा के मेहमान खाने के एक कमरे में गुजारा किया। इस कमरे को रस्सी से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिस पर चादर डालकर पर्दे का एहतमाम कर लिया गया। कराची से उनकी बेगम आती तो इस पर्दे के पीछे रिहाइश इख्तियार करती और पर्दे के दूसरी तरफ अगर कोई करीबी अजीज मिलने आता तो बिठाया जाता। नाजरीन, आपको बताते चलें कि जमाते इस्लामी एक आम शहरी के कम से कम अखराजात का अंदाजा करके अपने कुल वक्ती कारकुनों को गुजारे के लिए कुछ रकम पेश करती है। सारी जिंदगी उन्होंने वजीफे की इस रकम के सहारे गुजारी, अखराजात को कभी उससे बढ़ने नहीं दिया। उनकी इस माली कैफियत को देखते हुए बाज़ कारोबारी हजरात ने उन्हें अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाने की पेशकश की, लेकिन माजी का तरक्की पसंद तालिब इल्म रहनुमा और MA सोशियोलॉजी का मौजूदा तालिब इल्म देखते ही देखते इस्लामी जमीयत तलबा का सरगर्म रुकन बन गया। NSF की तरह जमीयत में भी उनके आगे बढ़ने का अमल तेज रफ्तार था। आइंदा 2 वर्ष यानी कि 1964 में वो मजहबी रुझान रखने वाली इस मुनज़्ज़म तलबा तंजीम के मरकजी कायद यानी नाज़िम आला मुंतखब हो चुके थे। सियासी एतबार से ये एक पुरअशोर दौर था। मुल्क की तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें अयूब खान के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी थीं। सियासत पाबंदियों की जद में थी और बहुत से सियासी कायदीन जेलों में बंद थे। इस जमाने में जमीयत के रहनुमा की हैसियत से मुनव्वर हसन कौमी सियासी मंजरनामे पर नुमायां हुए और उन्होंने हुकूमत के आमिराना तर्ज अमल के खिलाफ रायामा को हमवार करने के लिए मुल्क गिर दौरे किए। मुनव्वर हसन कभी उन यादों को अपने मखसूस शगुफ्ता तंजिया लहजे में ताज़ा किया करते थे। एक नशिस्त में उन्होंने बताया कि वो कराची से चले तो हैदराबाद पहुँचे। मुस्तैद इंतजामिया ने उन्हें फौरन जिला बदर कर दिया। नवाब शाह, लाड़काना और सक्खर से भी इसी तरह निकाला गया। सिंध से निकले तो पंजाब पहुँचे। मुल्क के सबसे बड़े सूबे की
इंतजामिया को उन्होंने सिंधी की तरह मुस्तैद पाया। यूं उन्हें मंजिल बा मंजिल जिला बद्री का मजा चखाते हुए खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त का सूबा सरहद पहुंचा दिया गया। नाजरीन, पेशावर की हदूद शुरू हुई तो मुताले में मसरूफ उस नौजवान रहनुमा ने किताब बंद की। शरारत भरी निगाहों से पुलिस ऑफिसर को देखा और चुभते हुए लहजे में सवाल किया, क्या अब तुम मुझे पाकिस्तान से भी निकाल बाहर करोगे? मुनव्वर हसन का चुभता हुआ अंदाज़े तकल्लुम मामूल की बातचीत का तो नागुज़ीर हिस्सा था, लेकिन तकरीरों में तो ये अपनी इंतहा पर पहुंच जाता। उनका ये शोला बेया अंदाज ही था कि उन पर पाबंदियां लगती और हुकूमत कोशिश करती कि सियासी तहरीकों के दौरान उन्हें खिताब के मौके फराहम ना आ सकें। ये पाबंदियां अक्सर मौसर रहती, लेकिन मुनव्वर हसन भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के नित नए तरीके ईजाद कर लेते। ताशकंद मुआहदे के खिलाफ तहरीक के दौरान जलसा जलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुनव्वर हसन ने यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन का हॉल अपने एक दोस्त की दावत वलीमा के नाम पर बुक करवाया और ताशकंद मुआहदे के खिलाफ जलसा कर लिया। 1967 के इंतखाबी मुहिम का एक जलसा भी मुनव्वर हसन की हंगामा के तबीयत की याद ताज़ा करता है। अयूब खान उस जमाने में कन्वेंशन मुस्लिम लीग में पनाह ले चुके थे और तहरीक पाकिस्तान की एक यादगार चौधरी खलीकुज़्ज़मा उनकी पुष्ट पर थे। इस जमात ने कराची में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ और अयूब खान के खिलाफ एक जलसे का एहतमाम किया। मुनव्वर हसन के दरीना साथी सईद उस्मानी मुस्कुराते हुए उस दिन की याद को ताज़ा करते हुए बताते हैं कि मुनव्वर हसन अपने मुट्ठी पर साथियों के साथ इज्तिमागाह में दाखिल हुए। एक ख्याल भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर खेल रही थी। इसी कैफियत में उन्होंने एक कुर्सी को घसीटकर करीब किया और उस पर चढ़कर तकरीर शुरू कर दी। जलसा में चौधरी खलीकुज़्ज़मा समेत बड़े बड़े लीडरान स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन सामईन की तवज्जो चमकती हुई मुख्तसिर दाढ़ी वाले इस गोरे चिट्टे नौजवान पर थी। जैसे जैसे मुकर्रर का लहजा बुलंद होता गया, मजमा उखड़ता गया। सईद उस्मानी का ख्याल है वो तकरीर सैयद साहब की जिंदगी की शानदार तकरीरों में से एक थी। भुट्टो साहब और इसके बाद जनरल ज़िया के ज़माना में उनका यह हुनर खूब निखर कर सामने आया। नाजरीन, मुनव्वर हसन कसीरुल मुतालिया शख्सियत थी। दाएं और बाएं बाजू का नजरियाती लिटरेचर तो अयाम नौजवानी में उनकी निगाह से गुजर चुका था। इसके साथ ही तारीख और शेर व अदब से भी उन्हें गहरा लगाव रहा। उनकी जिंदगी भर का ये मुतालिया उनकी तकारीर में खूब झलकता था। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर कड़ा वक्त आया तो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक सेमिनार में उन्होंने भी खिताब किया। पाकिस्तान की सियासी और सहाफ़ती तारीख एक खुला राज है जिस पर बात करना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं, लेकिन मुनव्वर हसन का ज़ोर बयां उस रोज भी अपने नुक्ताए कमाल पर था। यह उनके अंदाज़े बयां का जादू ही था कि मुल्क के एक बड़े कालम निगार ने चाय के वक्फे में मुस्कुराते हुए सरगोशी की, सैयद साहब आप कहीं कालम निगारी पर उतर आए तो हमारा क्या बनेगा। नाजरीन कराम, सैयद साहब जुबान और मिजाज दोनों के तेज रहे थे। बहुत से लोग हैं जो उनके तीर निश्तर की जर्द में आए, लेकिन चंद वाकयात ऐसे हैं जिनकी शोहरत मुल्क भर में हुई। जनरल ज़िया के ज़माने में जब जनरल एस.एम. अब्बासी सिंध के गवर्नर थे, उनसे मुलाकात के मुतमन्नी हुए और शिकायत की कि आप अजब लोग हैं, आपकी मरकजी क़यादत माशाल्लाह की हिमायत करती है और आप कराची में उल्टी गंगा बहाए बैठे हैं। गवर्नर साहब के ये अल्फाज गजब ढा गए और सैयद साहब ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू किया। नतीजा ये निकला कि मुलाकात बदमज़गी पर ख़त्म हुई और सैयद साहब कड़वी कुसेली सुनाते हुए गवर्नर हाउस से निकल गए। आने वाले दिनों में जमात की दाखिली सियासत पर इस वाक़े के गहरे असरात मुरतब हुए, जिसका ताल्लुक जनरल ज़िया की हमायत और मुखालफत से था। MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के साथ मुलाकात का नतीजा भी कुछ ऐसा ही निकला। कराची में जिन दिनों दरख्त का पत्ता भी अल्ताफ हुसैन की मर्जी के बगैर नहीं हिलता था, उन्होंने मुनव्वर हसन को अपने घर मदऊ किया और उनके अंदर का सोया हुआ मुहाजिर जगाने की कोशिश की। ये कोशिश उन्हें महंगी पड़ी और मुनव्वर हसन अपने अहद की इस ताकतवर तरीन शख्सियत को झाड़ते हुए उनकी रिहाइश का अलमारूफ 90 से निकल आए। नाजरीन, ये थे सैयद मुनव्वर हसन की जिंदगी के चंद वाक़यात जो हमने आज की वीडियो में आपसे शेयर किए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा।